हिंदू धर्म में शंकराचार्य एक महान दार्शनिक, संत और आध्यात्मिक गुरु होते हैं। शंकराचार्य शब्द सामान्यतः आदि शंकराचार्य के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में हिंदू दर्शन को एक नई दिशा दी। उनका जन्म केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। बहुत कम आयु में संन्यास ग्रहण कर उन्होंने वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन कर प्रचार और संरक्षण किया। आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान अद्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना और प्रसार है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, अर्थात जीव और ईश्वर में कोई वास्तविक भेद नहीं है। संसार माया है और सत्य केवल ब्रह्म ही है। यह विचार उस समय अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे जटिल कर्मकांड और अंधविश्वासों के स्थान पर ज्ञान, विवेक और आत्मबोध पर बल दिया गया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को संगठित और सुदृढ़ करने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ दक्षिण कर्नाटक, ज्योतिर्मठ उत्तर बद्रीनाथ, शारदा मठ पश्चिम द्वारिका और गोवर्धन मठ पूर्व पुरी। इन मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। आज भी ये शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं और सनातन परंपराओं की रक्षा व मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर प्रमाणिक भाषाएं लिखी, जिन्हें आज भी वेदांत दर्शन की आधारशिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्रोतों की रचना की, जैसे भज गोविंदम, निर्वाण षटकम, सौंदर्य लहरी, जिनमें भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। शंकराचार्य का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि उन्होंने उस काल में हिंदू धर्म को बौद्ध दर्शन की चुनौती से सशक्त रूप से बचाया और वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान ज्ञान योग, भक्ति भक्ति योग और कर्म कर्म योग तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदू आध्यात्मिक चेतना की रीढ़ है। उनका दर्शन आज भी भारतीय संस्कृति, दर्शन और धार्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य कोई निर्वाचित राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पद होता है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। शंकराचार्य उस परंपरा के सर्वोच्च सन्यासी और गुरु माने जाते हैं जो अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार और संरक्षण का कार्य करते हैं। इसलिए शंकराचार्य का चुनाव सामान्य अर्थों में नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है। शंकराचार्य का चयन मुख्य रूप से संबंधित मठ की परंपरा और नियमों के अनुसार किया जाता है। जब किसी मठ के वर्तमान शंकराचार्य वृद्धावस्था, स्वास्थ्य कारणों या देह त्याग के निकट होते हैं तो वे अपने योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं। यह चयन व्यक्तिगत नहीं बल्कि शास्त्र, परंपरा और योग्यता के आधार पर होता है। चयन के लिए उम्मीदवार में कुछ प्रमुख गुण अनिवार्य माने जाते हैं, जैसे सन्यासी जीवन जिसमें वह ब्रह्मचारी या विधिवत सन्यासी हो, वेद उपनिषद और वेदांत का गहन ज्ञान हो, अद्वैत वेदांत में आस्था और अभ्यास हो, नैतिक चरित्र, वैराग्य और संयम वाला हो और गुरु परंपरा में दीक्षित होना। चयन के पश्चात शिष्य को विधिवत संन्यास दीक्षा, पट्टाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से शंकराचार्य घोषित किया जाता है। इसमें अन्य विद्वान सन्यासी, मठ के आचार्य और परंपरागत साक्षी उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक मठ की अपनी परंपरा, अनुशासन और संन्यास संप्रदाय 10 नामी संन्यास होता है। हर मठ का शंकराचार्य स्वतंत्र होता है, किंतु सभी का आधार अद्वैत वेदांत ही है। शंकराचार्य केवल धार्मिक नेता नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और दर्शन के संरक्षक होते हैं। वे सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं, सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्रार्थ प्रवचन और दीक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करते हैं और मठ, आश्रम और परंपराओं की रक्षा करते हैं। शंकराचार्य का पद लोकतांत्रिक चुनाव से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुरानी गुरु शिष्य परंपरा, त्याग, तप और ज्ञान पर आधारित होता है। यही परंपरा हिंदू धर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत बनाए हुए है।